कहानी के स्टार्टिंग सीन में हमें करीब 20,000 साल पहले का दौर दिखाया जाता है, जब स्टोन एज का वक्त था, जहाँ पर लोग पत्थरों से हथियार बनाकर उनमें से बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते थे, जिससे वो अपना पेट भरते थे। और यहीं पर हमें एक शिकारी की टोली को दिखाया जाता है, जो एक शिकार के ऊपर घात लगाकर बैठे हुए थे। दरअसल सर्दियाँ आने वाली है और सबको शिकार की जरूरत है, और अगर इन्हें यहाँ पर शिकार नहीं मिला तो इनकी सर्दियाँ बहुत ही मुश्किल से गुजरेंगी। इनका सरदार ताऊ सबको शिकार पर हमला करने के लिए बोलता है। वो जानवर खुद पर हमला देखकर सीधा अनी की तरफ बढ़ते हैं। अब शिकारी उन जानवरों को अपनी तरफ आते हुए देखकर सब भाला उनकी तरफ फेंकते हैं, जिससे वो जानवर अपना रास्ता बदल देते हैं और खाई की तरफ तेजी से जाने लगते हैं। और वो जानवर एक एक करके उस खाई में गिरते जा रहे थे। उन्हीं जानवरों में से एक जानवर केटा पर हमला करने के लिए तेजी से आता है, और केटा ताऊ का बेटा होता है। केटा को वो जानवर अपनी सींगों में लेता है और उस खाई में फेंक देता है। और यहाँ से सीन कट होता है और हमें एक हफ्ते बाद तो दिखाया जाता है। यहाँ पर ताऊ अपने कुछ जवान लड़कों को लेकर शिकार पर जाने की तैयारी कर रहा था, और ताऊ उन सब लड़कों से इम्तिहान लेता है, जिसमें वो सब पास हो जाते हैं। इसके बाद ताऊ उन्हें शिकार पर लेकर आता है। कई दिनों के बाद वो अपनी पूर्वजों की मार्ग तक पहुँच जाते हैं, और ये मार्ग उनके पूर्वजों ने इसलिए बनाया है ताकि वो सही ड्यूरेशन का पता लगा सके, और इसका मतलब ये है कि वो सही जा रहे हैं। तभी इन्हें एक और कबीले की टोली दिखाई जाती है। ये सब ताऊ के दोस्त होते हैं और ये भी शिकार करने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद वो सब मिलकर शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। सफर के दौरान वो एक जानवर को मारते हैं, जहाँ पर ताऊ केटा को कहता है कि इस जानवर की गर्दन काटो, जिसके बाद केटा कहता है कि ये काम मुझसे नहीं होगा। जिसके बाद ताऊ को बहुत ही गुस्सा आता है। वो अपने बेटे को कहता है कि ये सब जिंदा रहने के लिए आम एक्टिविटीज होती हैं। ये कहने के बाद उस जानवर की गर्दन काट लेता है। अब ये सब रात को अपना शिकार खा रहे होते हैं। तभी ताऊ को कुछ जंगल में अजीब महसूस होता है, और वो उन सभी को कहता है कि खामोश हो जाओ, यहाँ पर कुछ हलचल सुनाई दे रही है। फिर वो सब शांत होकर उस हलचल को सुनने लगते हैं, और उन्हें ये महसूस होता है कि जंगल में कोई बड़ा जानवर चल रहा है। इसके बाद वो सब अलर्ट हो जाते हैं। कुछ देर के बाद वो आवाजें बंद हो जाती है। फिर वो वहाँ पर बैठने वाले थे, तभी अचानक उनकी तरफ एक शेर अटैक करता है, और इस टोली में से एक आदमी को उठाकर ले जाता है। ये सब देखकर ताऊ घबरा जाता है और अपने बेटे को होशियार रहने के लिए बोलता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि वो मरे हुए लड़के की जगह पर एक मार्ग बना देते हैं। दरअसल इसका मतलब होता है वीस्ट ऑफ पास्ट। इसके बाद वो अपने पूर्वजों के मार्ग को गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं। अब ये सब रात को एक गार में बैठे हुए थे, जहाँ पर ताऊ अपने बेटे के ऊपर एक घर जाने वाला नक्शा बनाता है। तभी इन्हें भेड़ियों की आवाज सुनाई देती है, और उनकी नजर एक भेड़ियों के झुंड पर पड़ती है। जिसके बाद केटा का फादर उन्हें कहता है कि ये उन भेड़ियों की टोली है जिन भेड़ियों का लीडर अल्फा होता है, जिसकी जान हमेशा खतरे में रहती है, और उस झुंड को अगर अल्फा की एक कभी महसूस भी तो उसके ऊपर वो हमला कर देंगे। इसीलिए अल्फा की असली बात होती है उसकी हिम्मत और उसकी ताकत, जिससे वो अपनी झुंड की हिफाजत करता है। अगली सुबह ने कुछ जानवरों के निशान दिखाई देते हैं, और उन निशानों को फॉलो करते हुए उन जानवरों की तरफ पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर हमें पहले क्लिप वाला सीन दिखाया जाता है कि केटा के ऊपर एक जानवर हमला करता है और उसे खाई में गिरा देता है। उसके गिरने के बाद ताऊ और उसके साथी तेजी से उस खाई की तरफ भागते हैं। ताऊ जैसे नीचे देखता है तो पता है कि केटा एक चट्टान पर लटका हुआ है। ताऊ और उसके साथी केटा को हौसला देने के लिए कहते हैं और उसकी तरफ पहुंचने के लिए ट्राई करते हैं। तभी केटा का हाथ उस चट्टान से छूट जाता है और उस पहाड़ के आधे चट्टान पर गिर जाता है। ये सब देखकर ताऊ उन्हें नीचे बचाने के लिए जाता है। जिसके बाद वो सब साथी उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि तुम हमारा लीडर हो और तुम्हारी ही जिम्मेदारी है कि हमें सही सलामत घर पहुंचाना। इसके बाद ताऊ ना चाहते हुए भी इन सब की बात मान लेता है, और वहाँ पर पूरी रात तक वो अपने बेटे को आवाजें देने लगता है, इसी उम्मीद में कि वो भी उन्हें आवाज देगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रात गुजरने के बाद केटा ने ये मान लिया कि उसका बेटा मर चुका है। अगली सुबह वो उसे मरा हुआ समझकर वहाँ पर वीस्ट ऑफ पास्ट का निशान लगा देते हैं। अगली सुबह में दिखाया जाता है कि केटा को कुछ जीव मरता समझकर उसको नोच नोच कर खाने लगते हैं। वो जीव केटा को नोचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक केटा की आँख खुल जाती है और वो उस जीव को चट्टान पर मारकर उसे नीचे गिरा देता है। केटा खुद को पहाड़ी की चोटी पर देखकर अपने फादर को आवाजें देने लगता है, लेकिन उसके फादर का उससे कोई भी जवाब नहीं मिलता। इसके बाद वहाँ से खुद ही नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पहाड़ी से नीचे उतरते हुए बहुत ही तकलीफ हो रही थी, और वो वहाँ पर हार नहीं मानता। वो उधर लटका रहता है। तभी वहाँ पर बारिश बरसना शुरू हो जाती है, जिससे वो खाई पानी से भरने लगती है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा सैलाब आता है और केटा उस सैलाब में जंप लगाता है और वो पानी में बहता हुआ बहुत आगे चला जाता है। अगली सुबह जब उनकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो कीचड़ वाले इलाके में है, और वो वहाँ पर बारिश का गंदा पानी पीता है और साथ में उसके टांग को भी
काफी ज्यादा चोट लगी थी। इसके बाद वो अपने टांग पर एक लकड़ी बांधता है और अपने सफर के लिए निकल जाता है। फिर वो उस पहाड़ी की तरफ पहुंच जाता है जहाँ से वो नीचे गिरा था। तभी वो देखता है कि वहाँ पर वो निशान लगा हुआ था जो कि इसके फादर ने लगाया था, जिसे देखकर वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है और उस पत्थरों को लाते मारने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ कुछ भेड़िए हमला करने के लिए आते हैं, जिसे देखकर केटा वहाँ से भागता है और वो एक सूखे पेड़ के ऊपर चढ़कर वहाँ पर सो जाता है। और वो वहाँ पर पूरी रात पेड़ पर सोया हुआ था। सुबह जैसे ही वो उठता है वो नदी से पानी की बोतल भरता है। अब कुछ देर के बाद उसका सामना उसी भेड़ियों के झुंड से होता है जिन्होंने कल केटा की तरफ हमला किया था। केटा उन्हें अपनी तरफ आते हुए देखकर वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। वो जैसे इस पेड़ के ऊपर चढ़ने वाला था तो एक भेड़िया उसके पैर को दबोच लेता है। केटा उस भेड़ियों को एक चाकू मारता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। पर केटा पूरी रात उस पेड़ पर गुजारता है। अगली सुबह वो सभी भेड़िए उस जख्मी भेड़िया को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। वो घायल भेड़िया दर्द की वजह से काफी चीखे कर रहा था। इसके बाद केटा उस घायल भेड़िए के मुंह को बांध लेता है और उससे अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। चलते चलते वो एक गुफा पर पहुँचता है जहाँ पर वो अपनी रात गुजारता है। अगली सुबह जैसे ही केटा को होश आता है तो वो उस गुफा को बहुत घूरने लगता है। दरअसल ये वही गुफा होती है जहाँ पर केटा अपने फादर के साथ एक रात ठहरा था। इसके बाद वो वहाँ पर कुछ जड़ी बूटियों से अपने पैर के लिए एक मलहम बनाता है और उस मलहम को वो अपने पैर पर लगाता है और साथ में वहाँ पर पानी भी पीता है। फिर वो जैसे भेड़िए की तरफ देखता है तो पाता है कि जो रस्सी उसने भेड़िए के मुंह पर बांधी थी वो रस्सी भेड़िया खोल देता है और उसकी तरफ घूरने लगता है। केटा एक कटोरे में पानी भरता है और उस भेड़िए को देता है और इस तरह से इन दोनों की फ्रेंडशिप शुरू हो जाती है। जिसके बाद वो उस भेड़िए के जख्म पर मरहम भी लगाता है। अगली सुबह वहाँ पर केटा एक खरगोश का शिकार करता है और वो उस खरगोश को खुद भी खाता है और उस भेड़िए को भी खाने के लिए देता है। अब सुबह जैसे होती है तो केटा अपने घर जाने के लिए तैयारी कर रहा था। वो उस भेड़िए को कहता है कि तुम अपने झुंड के पास वापस चले जाओ। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है और भेड़िया भी उसके पीछे पीछे आता है और उसके मना के बावजूद भी वो भेड़िया उनका पीछा करता जा रहा था। थोड़ा आगे चलने के बाद इन्हें जंगली जानवरों का झुंड दिखाई देता है। भेड़िया उस जानवर पर शिकार करने के लिए जाता है लेकिन वो शिकार उनसे नहीं हुआ और अब यहाँ से शिकार उनके हाथों से चला गया है। अब इन्हें यहाँ पर भूखा ही सोना होगा। अगली सुबह ये दोनों फिर से मिलकर शिकार करते हैं और रात होते होते इनकी दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। रात को भेड़िया केटा की तरफ आता है और उसके साथ सो जाता है। सुबह होती है भेड़िया उसे प्यार से जगाता है। फिर ये दोनों नदी में नहाते हैं और खूब सारा एंजॉय करते हैं। नहाने के बाद वो भेड़िया केटा को एक मछली पकड़ कर देता है। इसके बाद ये दोनों फिर से अपना सफर स्टार्ट कर देते हैं और केटा उस अपने नए दोस्त को अल्फा नाम देता है। धीरे धीरे यहाँ पर मौसम बदलता है और सर्दियाँ आने वाली थी। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों तेजी से उस जंगली जानवर का शिकार कर रहे हैं जहाँ पर केटा बिना खौफ उस जानवर का शिकार कर लेता है। रात को ये दोनों मिलकर उस शिकार को खाने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक और भेड़िया आता है और यहाँ पर मामला खराब हो जाता है। केटा अल्फा को बचाने के लिए अपना सुम्बा तैयार करता है लेकिन केटा जल्दी समझ जाता है कि ये भेड़िया अल्फा के झुंड का मेंबर है। वो भेड़िए अल्फा को लेने आए थे लेकिन अल्फा जाने से पहले केटा को बहुत घूर कर देखने लगता है। इसके बाद केटा उन्हें अपनी फैमिली की तरफ जाने के लिए इजाजत दे देता है और अल्फा यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह वो तेज तूफान से आगे बढ़ रहा था। कुछ देर आगे चलने के बाद केटा को एक भेड़ियों का झुंड दिखाई दिया और उस झुंड में वो अल्फा को भी देखता है। अल्फा को देखने के बाद वो बहुत ही खुश हो जाता है और वो तेजी से उनकी तरफ जाने लगता है। तभी अचानक बर्फ का एक टुकड़ा टूट जाता है और केटा सीधा पानी में गिर जाता है और अल्फा भी उन्हें देख लेता है और उसे बचाने की काफी कोशिश करता है। वो अपने पंजे से उस बर्फ को तोड़ता है और केटा भी अपने चाकू से उस बर्फ को तोड़ देता है और वो भेड़िया केटा को बचा लेता है। फिर वो ठंड से बचने के लिए वहाँ पर आग लगाता है और साथ में अपने कपड़े भी उतार देता है ताकि इसको ठंड नहीं लगे और वहाँ पर वो उस भेड़िए के साथ सो जाता है। अगली सुबह ये अपनी सफर के लिए फिर से निकल जाते हैं। तभी इन्हें दूर से एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो उस झोपड़ी के पास जाते हैं। फिर वो जैसे इस झोपड़ी में आते हैं तो पाते हैं कि वहाँ पर एक आदमी है। फिर केटा जैसे ही उस आदमी के पास आ रहा है तो वो पाता है कि वो मर चुका है। केटा उस आदमी से एक तीर कमान लेता है फिर वहाँ से निकल जाता है और यहाँ पर बर्फीला तूफान इनकी तरफ तेजी से आ रहा था और ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए उस गुफा के अंदर चले जाते हैं और अल्फा को उस गार में कुछ महसूस होता है। तभी अचानक उसकी तरफ एक शेर हमला कर देता है लेकिन अल्फा अपनी जान की नापरवाह करते हुए उस शेर से काफी देर लड़ता है लेकिन तभी केटा उस तीर से उस शेर को मार गिराता है और यहाँ पर अल्फा को काफी ज्यादा चोटें लगी थी। केटा अल्फा की वफादारी देखकर ताउम्र अपने साथ रखने के लिए कसम खाता है। अगली सुबह ये अपना सफर फिर से शुरू कर देते हैं। तभी केटा को रास्ते में अपने पूर्वजों का मार्ग दिखाई देता है जिसका मतलब ये होता है कि वो सही रास्ते पर जा रहा है यानी कि वो अपनी मंजिल पर करीब है। ये दोनों तेज तूफान से गुजरते हुए आगे जा रहे थे और यहाँ पर अल्फा की हिम्मत जवाब देती है। केटा
बेटा अल्फा को गोद में उठाता है और निकल जाता है अपनी सफर की तरफ। अब कुछ देर आगे चलने के बाद केटा भी भूख प्यास की वजह से वहाँ पर बेहोश हो जाता है। तभी उन्हें एक सपना आता है और उस सपने में उसके माँ बाप उसे याद कर रहे हैं। तभी उसकी आँख खुलती है और वो हिम्मत करके अल्फा को अपने गोद में बैठाता है और वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर आगे चलने के बाद उन्हें अपना कबीला मिल गया और उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता और वो हिम्मत बहादुरी से अपनी कबीले तक पहुँच चुका है और वो अपने फैमिली के सामने आकर बेहोश हो जाता है। तो वो अपने बेटे को जिंदा देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। दोस्तों इसके साथ इस मूवी का यहीं पर ही एंड होता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना।